हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। लोक व्यवहार। चैप्टर 11। जब फिल्मों में हो सकता है तो हकीकत में क्यों नहीं। कुछ सालों पहले फिलाडेल्फिया के अखबार इवनिंग बुलेटिन के विरोध में एक दुखदाई अफवाह फैलाई जा रही थी। विज्ञापन देने वालों को सचेत किया जा रहा था कि पाठक इस अखबार में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे, क्योंकि इसमें ढेरों विज्ञापन होते हैं। पहले पढ़ने की सामग्री नाम मात्र की को ही होती है। इस अफवाह को तुरंत रोकने की आवश्यकता थी, लेकिन यह कैसे? अखबार ने अफवाह का जवाब इस प्रकार दिया। इवनिंग बुलेटिन ने एक दिन के अखबार से सभी प्रकार की खबरों को काटकर उनका वर्गीकरण किया तथा उसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। इस किताब का नाम रखा वन डे। 307 पेज की किताब हार्ड कवर पुस्तक की तरह लग रही थी। इसे एक पुस्तक के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत कुछ डॉलर नहीं वरन कुछ सेंट थी। इस पुस्तक से यह तथ्य सामने आया कि बुलेटिन अपने पाठकों के लिए बेहद रोचक जानकारियाँ छापता है। इससे तथ्य अधिक रोचकता से तथा अधिक प्रभावी ढंग से पाठकों के सामने आए। कोरी या खोखली बातें बुलेटिन की साख को इतनी अच्छी तरह से कभी नहीं बचा सकती थी। इस नाटकीयता के दौर में सच कहना ही काफ़ी नहीं है। यह ज़माना तो शोमैनशिप का है। यह सब टीवी में फिल्मों में होता है। लोग ऐसा ही आकर्षण वास्तविक ज़िंदगी में चाहते हैं। विंडो डिस्प्ले के विशेषज्ञ नाटकीयता की इस अद्भुत शक्ति को भली भांति जानते हैं। उदाहरण के लिए एक नई चूहा मार दवाई के निर्माता ने अपने डीलर्स को विंडो डिस्प्ले के सामान के साथ 2 जिंदा चूहे भी दिए थे। जिस हफ्ते जिंदा चूहों को शोकेस में रखा गया, बिक्री कई गुना बढ़ गई। आप टीवी विज्ञापनों की नाटकीयता से परिचित है। एक बार फुर्सत से टेलीविज़न के सामने बैठकर देखिए कि किस प्रकार कंपनियां सामान को बेचने के लिए नए नए तरीके अपनाती है। साबुन का एक मामूली सा ब्रांड मैली कुचैली कमीज़ को भी नई कर देता है, जबकि दूसरे ब्रांड की सफाई में पीलापन रह जाता है। जो लोग सामान खरीद रहे होते हैं उनके चेहरे पर खुशी होती है। दर्शकों के समक्ष उस उत्पाद के गुणों का बखान बड़ी नाटकीयता से किया जाता है। यही नाटक लोगों को सामान खरीदने के लिए उत्साहित करता है। हम अपने विचारों को बिजनेस या जीवन के किसी दूसरे पक्ष में नाटकीयता के साथ पेश कर सकते हैं। यह तरीका काफ़ी सरल है। जिम इमेंस रिकमेंड वर्जीनिया में NCR नेशनल कैश रजिस्टर कंपनी के कुशल सेल्समैन है। वे अपना अनुभव बताते हैं। पिछले हफ्ते मैं अपने पड़ोस की एक ग्रॉसरी शॉप पर गया। मैंने देखा कि दुकान का मालिक चेकआउट काउंटर पर जो कैश रजिस्टर इस्तेमाल कर रहा था वे पुराने हो चुके थे। मैंने मालिक से कहा, हर बार ग्राहक को डील करते हुए आप कुछ सिक्के गिरा देते हैं। मैंने भी कुछ सिक्के सचमुच ज़मीन पर गिरा दिए। मालिक मेरी बात ध्यान से सुनने लगा। मैं केवल शब्दों से ही उसके मन में दिलचस्पी जागृत कर सकता था, लेकिन फर्श पर सिक्कों को गिरने की आवाज़ ने पूर्णतया उसे मेरे वश में कर दिया। आखिर मैंने उससे सारी पुरानी मशीनें बदलने का ऑर्डर ले ही लिया। यह तकनीक घरेलू जीवन में भी कारगर साबित होती है। पुराने ज़माने में प्रेमी प्रेमिकाओं से प्यार का इजहार केवल शब्दों से नहीं करता था, बल्कि ज़मीन पर घुटने के बल बैठ जाता था। प्रेमी की यही भावनाएं देखकर प्रेमिका भी पिघल जाती थी और हाँ कर देती थी। नए ज़माने में प्रेम का इजहार करते समय प्रेमी घुटनों के बल नहीं बैठता, परंतु वह माहौल को रोमांटिक बनाता ही है, जिससे प्रेमिका उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। नाटकीयता से पेश आने पर बच्चे भी आपकी बात आसानी से मान जाते हैं। बर्मिंघम
अलाबामा के जो बी फैट जूनियर को बच्चे की ओर से कुछ समस्या आ रही थी। उनका 5 वर्षीय पुत्र तथा 3 वर्षीय पुत्री अपने खिलौने फर्श पर ही छोड़ देते थे। उन्होंने एक ट्रेन बनाई। कैप्टन कैसी जोन्स 3 पहियों की साइकिल पर इंजीनियर बन गए। जेनेट का वैगन जुड़ा हुआ था। शाम को वह कोयले वैगन में रख देती और उसका भाई उसे पूरे कमरे के चक्कर लगवाता था। कमरा साफ रहने लगा, बिना किसी डर, लेक्चर या धमकी के। मिसावाका, इंडियाना की मेरी कैथरीन वुल्फ को अपनी नौकरी में कुछ दिक्कतें आ रही थी। उसने अपने बॉस से बातचीत करने का निर्णय लिया। सोमवार सुबह बॉस से अपॉइंटमेंट का अनुरोध किया, लेकिन उनसे कह दिया कि बॉस के पास अभी समय नहीं है। उसे किसी और दिन अपॉइंटमेंट के लिए सेक्रेटरी से संपर्क करना चाहिए। सेक्रेटरी ने यही कहा कि बॉस का शेड्यूल अभी बहुत व्यस्त है, लेकिन वह पूरी कोशिश करेगी कि वह उनसे मिल सके। आगे की कहानी मिस वुल्फ ने इस प्रकार बताई। पूरे हफ्ते उस सेक्रेटरी का जवाब नहीं मिल पाया। जब भी जानने की कोशिश करती थी तो वह कोई ना कोई कारण बता देती कि बॉस क्यों नहीं मिल सकते। शुक्रवार भी आ गया और कोई जवाब नहीं मिला। मैं हर हाल में वीकेंड से पहले बॉस से समस्याओं के बारे में बात करना चाहती थी। इसलिए मैंने खुद से पूछा कि ऐसा क्या करूं कि वे मुझसे मिलने के लिए राज़ी हो जाए। मैंने बॉस को एक औपचारिक पत्र लिखा। पत्र में मैंने लिखा कि मैं उनकी व्यस्तता से परिचित हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से उनसे मिलना है। पत्र में खुद का पता लिखा लिफाफा भी रख दिया। उसमें एक फॉर्म भी भरा रखा जिसे वे सेक्रेटरी से भी भरवा सकते थे। फॉर्म में मैंने लिखा था, मिस वुल्फ, मैं आपको डैश बजे डैश मिनट का समय देता हूँ। पत्र को मैंने 11 बजे बॉस के पास भिजवाया और 2 बजे के करीब मैंने अपना मेल बॉक्स देखा। उसने वह पता लिखा लिफाफा भी था। उन्होंने खुद ही उस फॉर्म को भरा था जिसमें सूचित किया गया था कि मैं उसी दोपहर को उनसे मिल सकती थी। मेरे पास 10 मिनट का समय था। मैं उनसे मिली तो हमने 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक समस्याओं का अवलोकन किया तथा उन्हें सुलझाया। यदि मैंने पूरी नाटकीयता से यह बात ना जताई होती तो मैं सही में उनसे मिलना चाहती हूँ, तो मैं अपॉइंटमेंट का इंतज़ार ही कर रही होती। जेम्स बी बॉयंटन की फर्म में कोल्ड क्रीम की एक उच्चतम ब्रांड का वृहद अध्ययन किया गया। उनको एक लंबी मार्केट रिपोर्ट देनी थी। इस व्यवसाय में प्रतियोगिता के विषय में सारे तथ्य तुरंत चाहिए थे। संभावित ग्राहक विज्ञापन जगत का एक बड़ा घाघ भयानक व्यक्ति था, मिस्टर बॉयंटन ने बताया। मैं उस व्यक्ति से पहली बार मिलने गया। हम शोध की तकनीकों पर निरर्थक बहस में घंटों उलझे रहे। ना वह हार मानने को तैयार था, ना मैं। उसने मुझे गलत साबित करने की कोशिश की और मैं खुद को सही साबित करने में लगा रहा। जीत मेरी हुई। मैं काफ़ी खुश था, लेकिन साक्षात्कार का सारा समय निरर्थक बातों में बर्बाद हो चुका था और मुझे अपने उद्देश्य में कामयाबी नहीं मिल पाई थी। दूसरी मुलाकात में मैंने आंकड़ों के बारे में बात ही नहीं की, बल्कि तथ्यों को बड़े नाटकीय ढंग से पेश किया। जब मैंने उसके ऑफिस में प्रवेश किया तो वह फ़ोन पर बात करने में व्यस्त था। मैंने अपने सूटकेस में से कोल्ड क्रीम के 32 डब्बे निकालकर उसकी बड़ी सी मेज़ पर रख दिए। ज़्यादातर कंपनियों के बारे में वह जानता था, क्योंकि सारी कंपनियां उसकी व्यावसायिक प्रतिद्वंदी थी। प्रत्येक डिब्बे पर एक टैग लगा था जिस पर हमारे सर्वे के परिणाम लिखे थे। हर टैग पर लिखी कहानी को मैं नाटकीय ढंग से कहता गया। उसके बाद क्या हुआ? जब
अब जब बहस की तो कोई गुंजाइश नहीं बची थी। तरीका एकदम अलग और नया था। उसने हर शीशी पर लगे टैग को पढ़ डाला। उसके बाद बातचीत प्रारंभ हो गई। उसने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे। मैं समझ गया कि उसे मेरी बातों में दिलचस्पी हो गई। पहले उसने मेरे सामने शर्त रखी थी कि सारे तथ्यों को 10 मिनट में स्पष्ट कर दूं, लेकिन अब समय का पता ही नहीं चला और हम 1.5-2 घंटे तक बातें करते रहे। इस बार भी मैंने वही तथ्य प्रस्तुत किए थे जो पहली बार किए थे, लेकिन इस बार प्रस्तुत करने का मेरा तरीका नाटकीय था। मैंने शोमैनशिप का सहारा लिया और फ़र्क आपकी आंखों के सामने है। सिद्धांत 11, अपनी बातों को नाटकीय अंदाज में पेश करें।